दोस्तों यदि आप कोई भी किसी प्रकार की ज़मीन खरीद रहे हैं, चाहे प्लॉटिंग की चाहे कृषि की, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस ज़मीन पे जो है वो रोक लगी है, आप ज़मीन कम से कम कितनी खरीद सकते हैं और उस ज़मीन का जो स्टाम्प जो है वो किस अनुसार पे करना पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पे 15वां जो है वो पॉइंट आपको समझाना है और ये जो साइडी बनी है ये भी आपको समझानी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, यदि आप मान लीजिए 100 एयर से ज़मीन अधिक खरीद रहे हैं, यानी कि आप उत्तर प्रदेश में 1.5 बीघा या 2 बीघा ज़मीन खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं। यदि मान लीजिए आप 100 एयर या 100 एयर से कम ज़मीन कोई खरीद रहे हैं, कभी भी खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी बात है, वो आपको समझा देता हूँ। देखिए, अपने उत्तर प्रदेश में आप जो IGRS जो रजिस्ट्री की वेबसाइट होती है, वहाँ पे जब आप मूल्यांकन सूची डाउनलोड करेंगे तो मूल्यांकन सूची अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि उसी में दिया होता है आप रजिस्ट्री कैसे करवाएं और कैसे ज़मीन आप ना करवाएं और कितना स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। तो उसी में एक 15वां जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये कहता है कि नगरीय क्षेत्र तथा अर्धनगरीय क्षेत्र के ग्राम की ऐसी कृषि भूमि जो किसी आबादी से सटे हुए गाटे नंबर या जिसकी 200 मीटर त्रिज्या में प्लॉटिंग या आबादी है कि जो दरें संबंधित सूचियों में निर्धारित की गई हैं का मूल्यांकन निम्नवत किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में होने पर यह दूरी 100 मीटर हो जाती है। यानी कि स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि यदि आप 30 एकर ज़मीन खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप आधा बीघा ज़मीन खरीद रहे हैं, तो वह ज़मीन में स्पष्ट तौर पे कह दूँ, वह ज़मीन जो है वो प्लॉटिंग के रूप में खरीदनी पड़ेगी। वहाँ पे जो स्टाम्प जो देना पड़ेगा वो प्लॉटिंग का देना पड़ेगा, ना कि कृषि का। प्लॉटिंग का स्टाम्प बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग 4-5 गुना हो जाता है। ठीक है, तो वो समझ लीजिए कब देना पड़ेगा। देखिए, यदि आपकी ज़मीन 30 एयर तक है, मान लीजिए आप 30 एयर ज़मीन खरीद रहे हैं या 25 एयर ज़मीन खरीद रहे हैं, तो वही वो कृषि में नहीं लिखी जाएगी। उसमें जो स्टाम्प पे होगा वो प्लॉटिंग का होगा, आबादी रेट के अनुसार होगा। कैसे होगा वो भी आप जान लीजिए। अगर आप जो ज़मीन खेत जो भी खरीद रहे हैं, जो भी खेत है ज़मीन जो भी खरीद रहे हैं आप, अगर उसके 200 मीटर त्रिज्या में, उसके आसपास 200 मीटर यदि कोई मकान बने हुए हैं, कोई आबादी है या कोई प्लॉटिंग हुई है कहीं पे, तो वहाँ पे आपको वो ज़मीन जब आप अपने नाम कराएंगे तो वहाँ पे आपको प्लॉटिंग का ही स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप प्लॉटिंग का स्टाम्प शुल्क नहीं देते तो रजिस्ट्री कैंसिल भी हो सकती है और आप पे स्टाम्प चोरी का मुकदमा भी लगेगा। ठीक है, और यदि आप 30 एयर से अधिक लेकिन 100 एयर से कम खरीद रहे हैं, यानी कि लगभग आप 1.5 बीघा से कम खरीद रहे हैं, तो क्या नियम होगा कि 30 एयर तक तो आपको जो भी वहाँ पे आबादी का सर्कल रेट चल रहा है उसके अनुसार 30% जो भी 30 एयर है उसको उसके अनुसार देना पड़ेगा। और जो 30 एयर से ऊपर जो है ज़मीन, उस पर जो भी वहाँ का सर्कल रेट है आबादी का, उसका 60% मूल्यांकन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, सेकंड पॉइंट पढ़ सकते हैं, थर्ड पॉइंट पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीधी सी बात दोस्तों ये है कि यदि आप ज़मीन कम खरीद रहे हैं, मान लीजिए आधा बीघा या 1 बीघा, और उस ज़मीन के आसपास कोई प्लॉटिंग वाली ज़मीन है, कोई प्लॉटिंग हुई है या आबादी की ज़मीन है, तो वहाँ पे आपको स्टाम्प शुल्क जो है वो प्लॉटिंग का ही देना पड़ता है और प्लॉटिंग का ही देना चाहिए। अब सपोज दैट आप ऐसी ज़मीन खरीद रहे हैं जहाँ पे 200 मीटर तक कुछ भी नहीं है, ना आबादी है, ना प्लॉटिंग है, ना कोई बस्ती है, 200 मीटर उसकी रेंज में, आसपास 200 मीटर, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे ही नाम करा सकते हैं और वहाँ पे कृषि का ही स्टाम्प शुल्क पे कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। और कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कॉल मी 4 ऐप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। इस ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है।